हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन मुज्तबा चांग और मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ एक समरी है द सॉलिटरी रीपर पे। द सॉलिटरी रीपर जो है वो लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट पोएट, विद अ पोएट ऑफ नेचर। उसे नेचर का पोएट क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमेशा वो नेचर की जो सीनरी थी वो घूमता था। बहुत सारी ऐसी सीनरी थी जो वो घूम चुका था और उन पर शायरी कर चुका था, उन पर पोइट्री कर चुका था। इसलिए उसको एक ही हैज़ गिवन एज द टाइटल ऑफ पोएट ऑफ नेचर। उसका क्या ख्याल था? इस वाक़े में क्या हुआ था कि वो एक स्कॉटलैंड के एक वैली में गया था। उस वैली में क्या था कि एक सॉलिटरी, एक अलोन गर्ल थी जो कि रीपिंग कर रही थी, मतलब कि काट रही थी कोई फसल थी। जैसे हम कहते हैं कि गंदम की फसल थी, वो काट रही थी। और सिर्फ काट नहीं रही थी, वो काट भी रही थी, लेकिन वो जो थे वो सिंगिंग भी कर रही थी। रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद ही खुद अकेली सिर्फ वो एक ही थी जो रिपिंग कर रही थी, काट रही थी गंदम को और सिंगिंग भी कर रही थी। पोएट को क्या चीज़ अच्छी लगी? पोएट ने ये सोचा कि पोएट को ये चीज़ अच्छी लगी कि पोएट ने सोचा कि इतना बड़ा वॉइस, इतना अच्छा वॉइस कहाँ से? पोएट कह रहा है कि मैंने ऐसा वॉइस पहले कभी भी नहीं सुना है, ऐसी सिंगिंग। और वो अपने साथी को वहाँ कहता है कि स्टॉप हेयर जेंटली पास, यहाँ रुक जाओ कुछ देर के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ। मतलब कि उसका कहना था कि उस लड़की को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, उस गर्ल को, और उसकी जो सिंगिंग है वो सुननी है। तो उसने क्या किया, वो देर तक वहाँ पोएट खड़ा रहा और उसको सुनता रहा। फिर क्या हुआ, पोएट कहता है कि उसकी कंपेयर करता है, उसकी जो सिंगिंग है उस सिंगिंग को कंपेयर करता है एक नाइटिंगेल के साथ। नाइटिंगेल क्या है? नाइटिंगेल एक बर्ड का नेम है। वो बर्ड इतना खूबसूरत गाता है, तो इसने क्या किया कि कोई भी नाइटिंगेल बर्ड भी इसके जैसा नहीं गा सकता। इतनी खूबसूरत इसकी वॉइस थी, इतनी प्यारी वॉइस थी। बहुत इम्प्रेस हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ की वॉइस से, और उसने जो है वो इसको कंपेयर किया है नाइटिंगेल से और कहा है कि नाइटिंगेल भी ऐसी वॉइस कभी भी नहीं गा सकती। और उसने कंपेयर किया है कुक्कू बर्ड से। उसका ख्याल है कि बाहर की मौसम हो और कुक्कू बर्ड गाता हुआ हो तो कितना स्वीट लगता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितना हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये आवाज़ उससे भी काफ़ी बेहतर थी। मतलब कि कुक्कू बर्ड का भी कोई कंपैरिजन नहीं इस लड़की से, इसकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल थी। और पोएट कहता है कि जो इसकी वॉइस कुक्कू बर्ड के साथ और नाइटिंगेल के साथ भी उससे भी बेहतर थी। और तीसरी कंपैरिजन पोएट इसको देता है वो है सीज से, समंदर से। समंदर की खामोशियाँ जो है ना, जो समंदर में खामोशियाँ होती हैं, जो लहरों की आवाज़ें होती हैं, उस आवाज़ से भी ये बहुत खूबसूरत है। मतलब कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। इसको कंपैरिजन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कंपेयर किया गया है। और पोएट का कहना है कि पोएट अपने साथी जो होते हैं, जो उसके साथ होते हैं, उनसे पूछता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये लड़की क्या गा रही है? तो फिर कोई भी नहीं बताता। फिर वो इमेजिन करता है, तस्वुरात करता है, ख्यालात करता है कि शायद ये किसी दुख की वजह से गा रही है, कोई दुख की ऐसी लहर है, कोई दुख का ऐसा आवाज़ गा रही है। क्यों पता नहीं था शायर को? क्योंकि बिकॉज शी वाज सिंगिंग in her native language, means Scottish language. He was singing in her Scottish language. That's why poet cannot understand that what she is singing. इसलिए वो अपने साथियों से पूछ रहा था, फिर गेस कर रहा था, फिर उसको गेस कर रहा था कि शायद ये किसी सारों की वजह से हो, या कोई ओल्ड चीज़ के बारे में गा रही हो, या किसी बहुत पहले कोई बैटल हुई हो उसके बारे में गा रही है, या किसी पेन के बारे में गा रही है
मतलब कि कोई पेन ऐसा इसको मिला हो या मिला हो या शायद आगे मिले, तो उसके बारे में शायद गा रही हो। तो पोएट ने ये अपने मतलब इस जो कंक्लूजन ये था कि वो जो पोएट था वो पूछ रहा था अपने साथियों से कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये लड़की क्या कर रही है, लेकिन कोई भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि व्हाट शी इज़ थिंकिंग। तो उसको कुछ पता, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जो उसकी म्यूज़िक थी, जो उसकी लहर थी, वो मतलब कि दिल उसकी जो शायर था, जो पोएट था, उसके दिल में जगह बना रही थी। बहुत उसको अच्छा लग रहा था पोएट को। और आखिर में पोएट कहता है कि मैं जो है वो फिर मैं उस आखिर में जब वहाँ खड़ा था तो फिर मुझे क्या लगा कि वो जो थी वो अपने आप गा रही थी, और सिकिल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे गंदम काटी जाती है, और उससे उसके ऊपर वो अपनी गंदम भी काट रही थी। और आखिर में पोएट यह कहता है कि मैं जब वहाँ खड़ा था तो मुझे म्यूज़िक इतना अच्छा लगा कि मुझे मेरे दिल में गहराइयों से आ गया, डीप में चला गया मैं। फिर जब मैं माउंटेन पे चढ़ रहा था, मतलब कि आगे जा रहा था उसको छोड़ के, तभी भी बहुत दूर तक मुझे ये फील हुआ कि मुझे अभी तक मुझे सुनाई दे रहा था वो म्यूज़िक। इतना खूबसूरत और इतना अच्छा म्यूज़िक था कि मेरे दिल को छा गया वो म्यूज़िक। और पोएट लास्ट लाइन ऑफ द पोएम जो पोएट कहता है, वह कहता है कि I cannot hear like this type of the voice before this day। मतलब पोएट कहता है कि इस दिन से पहले मैंने कभी भी ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़, ऐसी सिंगिंग, ऐसा सॉन्ग कभी भी दुनिया में, कभी भी अपनी लाइफ में सुना नहीं है। मैंने बहुत घूमा है, बहुत मैंने वॉक नेचर को जाना है, लेकिन ऐसी वॉइस मैंने कभी नहीं सुनी। और मतलब कि ये थी पोएम की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसका कंक्लूजन सिर्फ ये है कि एक लड़की है जो एक सॉलिटरी रीपर है, मतलब कि एक अकेलाई में, तन्हाई में गंदम काट रही है और खुद ब खुद सिंगिंग भी कर रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल के आइकन को तो ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।